ये 5 औरतें गलती से भी ना रखें शिवरात्रि का व्रत, वरना भगवान शिव हो जाएंगे भयंकर क्रोधित। शिवरात्रि के इस पवित्र अवसर पर 5 ऐसी महिलाओं और पुरुषों को शिवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए। भगवान शिव इससे क्रोधित हो जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों की पूजा कभी स्वीकार नहीं करते। इसे शास्त्रों में घोर पाप माना जाता है। ओम नमः शिवाय। हैप्पी शिवरात्रि दोस्तों। और वेद पुराणों में शिवरात्रि का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। शिव भक्त बड़ी ही धूमधाम के साथ शिवरात्रि का पर्व मनाते हैं। इसे खुशियों का पर्व भी माना जाता है, जिससे मन प्रसन्न हो जाता है। आपको बता दें कि जो भी भगवान शिव का व्रत करता है और पूरे विधि विधान से पूजा पाठ करता है तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी अवश्य होती हैं। साथ ही साथ परेशानियां भी सब खत्म हो जाती हैं। इतना ही नहीं, शिव गौरी की पूजा करने से मनचाहा व्रत या वधु भी मिलती है। इसके साथ ही क्या आप जानते हैं कि 5 ऐसी महिलाओं को शिवरात्रि का व्रत भूल कर भी नहीं करना चाहिए। भगवान शिव इससे क्रोधित हो जाते हैं और जीवन भर उस व्यक्ति को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो चलिए जानते हैं। नंबर 1, खास तौर से पति पत्नी के लिए शिवरात्रि का व्रत रखना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस व्रत को पूर्ण रूप से करने से वैवाहिक जीवन सफल हो जाता है और 7 जन्मों तक का साथ मिल जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आपने हिंदू रीति रिवाजों के साथ 7 फेरे नहीं लिए हैं तो आप शिवरात्रि के इस व्रत को नहीं रख सकते। ऐसे में आप दूर रहें। बगैर 7 फेरे लिए कोई भी प्रेमी जोड़े इस व्रत को नहीं करे। शास्त्रों में इस बात की बिल्कुल मनाही है। अगर आपने कोर्ट मैरिज भी की है तो फिर भी आप इस व्रत को रखने में सक्षम नहीं है। पहले आप 7 फेरे ले लें, तभी इस व्रत को भली भांति किया जा सकता है। 7 फेरे लेने के बाद आप किसी भी धार्मिक कार्य में शामिल हो सकते, और अगर आप शास्त्रों के विरुद्ध ऐसा करते हैं तो आप पाप के भागीदार बन सकते हैं। नंबर 2, मन में क्रूर विचार। एक दुष्ट व्यक्ति महाशिवरात्रि के इस पवित्र महीने से हमेशा दूर रहे। ऐसे व्यक्ति की पूजा कभी स्वीकार नहीं करते महादेव। अगर आपके मन में गलत विचार आते हैं और आप दूसरों के प्रति गलत भावना अपने मन में रखते हैं तो ऐसे में आप हमेशा गंदा सोचते हैं, तो शिवरात्रि का व्रत ना रखें। महादेव ऐसे व्यक्ति से सदैव क्रोधित रहते हैं और उनकी पूजा भी कभी स्वीकार नहीं करते। अगर आपका मन सच्चा है तभी शिव आपकी पुकार अवश्य सुनेंगे। नंबर 3, तलाकशुदा व्यक्ति को शिवरात्रि के पवित्र अवसर पर शिव की आराधना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये दिन प्रेम का प्रतीक माना जाता है और इसलिए आप इस व्रत को कतई ना रखें। आपको बता दें कि शास्त्र कहता है जो प्रेमी जोड़े एक दूसरे से दूर रहते हैं तो उन्हें भक्त के चलते एक हो जाना चाहिए, तभी ईश्वर उनकी भक्ति स्वीकार करता है। शास्त्र कहता है पति पत्नी जब साथ में मिलकर ईश्वर की आराधना करते हैं तो कई गुना फलों की प्राप्ति एक साथ होती है। ऐसे में अगर आप शिवरात्रि का व्रत रखना चाहते हैं तो दोनों को सबसे पहले एक होना पड़ेगा, तभी ही महादेव और माँ पार्वती इनकी पूजा स्वीकार करेंगी, क्योंकि शिव और माता पार्वती का प्रेम अटूट है। ऐसे में आप भी अपने पार्टनर के साथ प्रेम भाव दिखाएं। नंबर 4, चाणक्य के अनुसार एक वैश्या की भी पूजा ईश्वर कभी स्वीकार नहीं करते। ये शास्त्रों के विरुद्ध है। ऐसा करने से महापाप माना जाता है। ऐसे में शिवरात्रि के इस पवित्र समय में ऐसी महिलाओं को दूर रहना चाहिए और व्रत को गलती से भी नहीं रखना चाहिए। नंबर 5, ये गलती कभी मत करना। पुराणों के अनुसार कुंवारी कन्याओं को शिवलिंग कभी नहीं छूना चाहिए, इसे पाप माना जाता है। और वहीं जिस व्यक्ति के मन में स्त्री के प्रति गंदे विचार हों या फिर वो व्यक्ति गालियां देता हो तो भगवान ऐसे व्यक्ति को नरक में भी स्थान नहीं देते। वहीं कुंवारी कन्याएं इस व्रत को जरूर रखें। इस व्रत को करने से महादेव जरूर प्रसन्न होते हैं। खास तौर से शिवरात्रि में जब कोई कुंवारी कन्या व्रत को भली भांति पूरा करती है तो यकीनन उसे महादेव जैसे पति की प्राप्ति अवश्य होती है। मान्यता है कि भगवान शिव बेलपत्र, धतूरा और 1 लोटा जल से भी खुश हो जाते हैं। शायद इसलिए शिव भक्त महादेव की पूजा में इन तीनों चीजों को कभी नहीं भूलते। यदि आप महाशिवरात्रि पर भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो महाशिवरात्रि के इस पावन दिन पर शिव की पूजा के दौरान उन्हें पंचामृत से बेलपत्र, धतूरा अर्पण करना ना भूलें। साथ ही साथ शिवलिंग पर गन्ने का रस अवश्य चढ़ाएं ताकि आपको महादेव की पूर्ण कृपा प्राप्त हो सके। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि शिवरात्रि के दिन अगर आप धतूरा खा लेते हैं तो आपका व्रत संपूर्ण हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को धन, यश सब कुछ प्राप्त हो जाता है। आप इस दिन धतूरा अवश्य खा लें। भगवान शिव का बैरागी रूप है तो वहाँ आप हल्दी कुमकुम ना लगाएं। महाशिवरात्रि के दिन भूल कर भी घर में कलह नहीं करना चाहिए और ना ही किसी को अपशब्द बोलना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होगा। महाशिवरात्रि पर शराब और मांसाहार का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको भगवान शिव और माँ पार्वती के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। आपको इस दिन किसी भी पशु या पक्षी को सताना नहीं चाहिए, ना ही उन्हें मारना चाहिए।
नहीं तो आपके सभी पुण्य फल नष्ट हो जाते हैं। महाशिवरात्रि के दिन महिलाओं और कन्याओं को शिवलिंग को स्पर्श नहीं करना चाहिए। आप दूध, दही या जल से शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं। आप बेलपत्र भी चढ़ा सकते हैं, पूजन भी कर सकते हैं, लेकिन शिवलिंग को स्पर्श ना करें। पर जब आप जल चढ़ाते हैं तो वो जल आपके पैरों में नहीं आना चाहिए, क्योंकि उसे हम जलहैरी कहते हैं। पर बहते हुए जल को हमेशा अपने मस्तक पर स्थान देना चाहिए। उसका छींटा अपने बच्चों के ऊपर मारना चाहिए। इससे शरीर शीतल और नजर दोष और कई पीड़ाओं से मुक्त होता है। मन को शीघ्र ही शांति मिलती है। शिवलिंग की सदैव आधी परिक्रमा ही करनी चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें दोस्तों, महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखें। धर्म कथाएं के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।